So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of movement occurring at the joint. बेसिकली जो है तो हमारा बॉडी में जो 206 बोन्स हैं तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो लिंक रहता है जिससे हमारा एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। एंड जॉइंट भी जो होता है, जो आपका कोई जॉइंट मूवेबल होता है जो मूव करता है, और कोई जॉइंट इमूवेबल होता है, और कुछ पार्शियली मूवेबल होता है। ठीक है, तो इस पे पहला देखेंगे जो बेसिकली जॉइंट क्या है। तो जॉइंट आर द लोकेशन वेयर टू और मोर बोन्स आर कम टुगेदर। जो जॉइंट क्या है, जहाँ पे एक ऐसा लोकेशन होता है हमारा बॉडी के पास जहाँ पे आपका दो या दो से अधिक हड्डी जो है आपस में कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर अगर जॉइंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो हमारा एक एक हड्डी मतलब क्या है, मिल के हमारा स्केलेटल्स को फॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना जो एक ही हड्डी मिल के ही पूरा काम कर लेगा स्केलेटल सिस्टम का, सबका स्पेसिफिक रोल्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्केलेटन। ये हमारा क्या करता है, जो मीन्स क्या, जो ज्वाइंट क्या करता है, हमारा बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। मीन्स क्या, जो प्रोवाइडिंग मूवमेंट मीन्स क्या, जो हम जैसे हमारा यहाँ पे अभी यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट है, तो हमारा जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपना इजिली लेग को है फोल्ड कर सकते हैं। मीन्स कि हमारा लेग मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करता है, जैसे हमारा देखे थे ना वर्टिब्रल कॉलम में पार्शियली मूवेबल बोन रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, स्ट्रेचिंग कर देना, तो ये हमारा उससे अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, द टाइप ऑफ जॉइंट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मूवमेंट पॉसिबल। जो ये क्या है, जो आपका जो बॉडी में तीन अलग अलग टाइप के जॉइंट है, एक है जो टोटली मूव नहीं करेगा, एक है जो थोड़ा बहुत मूव करेगा, एक है जो फ्रीली मूव करेगा। तो ये डिपेंड मतलब क्या है, उसका जॉइंट का टाइप पे डिपेंड करता है जो आपका मूवमेंट कितना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जो मूवमेंट एट द जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। जो हमारा जो जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली कितना आपका 3 क्लासेस में डिवाइड है। मीन्स अलग अलग मूवमेंट का टाइप है ये। तो पहला कौन सा है आपका, ग्लाइडिंग मूवमेंट, दूसरा एंगुलर मूवमेंट, तीसरा रोटेशनल एंड सर्कुलर मूवमेंट। क्लियर। तो पहला देखेंगे हम लोग ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है, तो दीज अकर्स व्हेन टू फ्लैट बोन्स आर नियर और नियरली फ्लैट बोन्स सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर। तब हमारा बोन्स का भी अलग अलग टाइप का बोन्स रहता है, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, ठीक है, सिलेंड्रिकल बोन। तो आपका जो फ्लैट बोन होता है ना, जैसे स्कल में जो रहता है, तो वो दो या दो से अधिक बोन जो है एक दूसरे से जहाँ पे इंटरेक्ट मीन्स क्या कनेक्ट होगा एंड एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, तभी ना मूवमेंट होता है। तो वही चीज आपका होगा एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, दे अलो ओनली स्लाइट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या, ये पार्शियली मूवेबल होगा, थोड़ा बहुत ही मूवमेंट करेगा। क्लियर। सच मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन द एरियाज रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी रेदर देन लार्ज मूवमेंट। तो ये हमारा कहाँ पे हेल्प करता है, जहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या, जो हम लोग नहीं करते थोड़ा स्ट्रेचिंग और करते हैं, तो वो हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ही है। ठीक है, तो उस जगह पे जो है थोड़ा बहुत ही मूवमेंट चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है जो हम लोग बेंड होके पूरे एकदम से इधर से उधर 360 डिग्री में हो पाएंगे। तो ये आपका जो है पार्शियली मूव करेगा। क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे रहता है ये आपका, इट अकर्स बिटवीन कार्पेल बोन्स इन द रिस्ट एंड टार्सल बोन इन द एंकल। जो हमारा रिस्ट में जो कार्पेल बोन है, ठीक है, उस पे ये इसमें ये प्रेजेंट रहेगा, या हमारा एंकल में जो है टार्सल बोन जो रहता है ना, तो वहाँ पे आपका जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट में आएगा, ग्लाइडिंग मूवमेंट में। क्लियर। कोई डाउट। तो ये सब हमारा बॉडी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। तो पहला मतलब क्या, जो हमारा बेस्ट करता है ये एंगुलर मूवमेंट में आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ ये नॉर्मल पोजीशन है। अगर हम इस पोजीशन से लेग को अगर इधर करेंगे तो एंगल बन रहा है ना, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मूवमेंट। इसमें जो अगर हम नॉर्मल पोजीशन की तरफ आएंगे, मीन्स क्या नॉर्मली अभी मोड में है उधर आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन। एंड अगर हम इसको इधर की तरफ एंगल अगर बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबडक्शन। ठीक है, मीन्स डिपेंड करता है आपका मूवमेंट किधर की ओर कर रहे हैं। फिर आपका जो यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट है, यहाँ पे आपका
दोनों ये आपका थाई के साथ अगर एंगल बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। एंड अगर नॉर्मली हम आगे की तरफ ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। वैसे ही हमारा जो है सो नॉर्मली जो हमारा लेग वाला रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो अगर हम नॉर्मली अपना अंदर की तरफ पैर को करेंगे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्सन। एंड बाहर की तरफ करेंगे तो एवर्सन। ठीक है, तो सबका मूवमेंट के अकॉर्डिंग नाम अलग अलग दे रखा है। जैसे आपका हैंड है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, तो उसके वो भी तो मूव हो रहा है ना हमारा यहाँ पे, तो उसको आपका स्पूनेशन इसको बोलते हैं, जो आपका ऐसे रहेगा। और प्रोटोनेशन किसको बोलेंगे, प्रोनेशन किसको बोलेंगे, हम ऐसे रहेंगे तो। क्लियर। फिर आपका जो ये हैंड का भी ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है ना, तो इसका भी आपका अलग अलग है। नॉर्मल मोड में रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। अगर ऊपर की तरफ लेते हैं तो उसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ लेते हैं तो फ्लेक्शन। क्लियर। वैसे ही हमारा यहाँ पे आपका एंकल वाला रीजन में भी जो मूवमेंट होता है तो आपका ऐसे कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। एंड ऊपर की तरफ करते तो उसको डोर्सी फ्लेक्शन। वैसे ही गला का भी है। ठीक है, यहाँ पे भी तो हम लोग ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर फ्रंट की तरफ करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन। एंड फिर से वही सेम पोजीशन पे हम अपना लेके चले जाते हैं उसको रिट्रैक्शन। क्लियर। फिर हमारा ये है, इसको भी यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो ये भी आपका रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है ना यहाँ पे। क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं उसको सरकमडक्शन। क्लियर। फिर हमारा ये है, इसको भी तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है एलिवेशन, तो इसको हमको क्या बोलते हैं, जब डाउनवर्ड की तरह करेंगे तो उसको डिप्रेशन। एंड ऊपर की तरफ करेंगे तो एलिवेशन। तो ये हमारा बेस्ड ऑन जो आपका अलग अलग जॉइंट में अलग अलग मूवमेंट भी दिखा रहा है। एंड अलग अलग मूवमेंट में आपका मतलब वो कैसा एंगल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा उसका टर्म पड़ रहा है, तो वो आपको बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन रोटेशन। ठीक है, तो सबका आपका नाम अलग अलग है। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट नाम से ही पता चलता है जो मूवमेंट में आपका एंगल बन रहा है। जैसे इसमें हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ से ऐसे कर रहे हैं तो इसमें हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, चाहे हम ऐसे कर रहे हैं तो इसमें भी एंगल बन रहा है। क्लियर। तो एंगुलर मूवमेंट क्या है, दीज मूवमेंट चेंज इन द एंगल बिटवीन टू बोन्स। ये जो आपका मूवमेंट जो होगा इसमें क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे बोन एक है, यहाँ पे दूसरा बोन है ना, तो ये दोनों बोन में क्या होगा, एंगल बन रहा है। तो वही चीज बोल रहा है, दीज मूवमेंट चेंज द एंगल बिटवीन टू बोन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी नॉर्मली हमारा हाथ है तो कितना डिग्री पे, 180 डिग्री पे। ठीक है, अगर हम ऐसे मूव कर लिए तो कितना, पार्शियल 90 डिग्री पे आ गया, तो एंगल तो बन गया ना, मीन्स पहले से तो पोजीशन उसका एंगल चेंज हुआ। वही जहाँ पे आपका मूवमेंट होने की वजह से दो बोन्स के बीच में एंगल में चेंजेस आता है, तो वो हमारा किस में आएगा, मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट। क्लियर। फिर टाइप्स ऑफ एंगुलर मूवमेंट में कौन कौन सा है, जो अभी आप लोग पढ़े थे अलग अलग, तो इसमें कौन सा आएगा, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या था आपका, फाइंडिंग मूवमेंट वेयर द एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेज। हमारा इसमें क्या हो जाता है फ्लेक्शन में, जो आपका यहाँ पे आपका फ्लेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है ना आपका पार्शियली, पहले क्या था, नॉर्मली पार्शियली 180 डिग्री पे था, अभी हम थोड़ा इसको फोल्ड कर लिए, यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना फ्लेक्शन में, तो एंगल तो दो बोन्स के बीच में कम हो रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में क्या है, स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट वेयर द एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेज। वहाँ पे क्या हो रहा था, एंगल डिक्रीज हो रहा था। मीन्स क्या, जो हमारा नॉर्मली अभी 180 डिग्री है, अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो मीन्स क्या, जो 180 से कम हो रहा था, लेकिन एक्सटेंशन में क्या हो रहा था, जो आपका एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, मीन्स क्या, जो नॉर्मली जो हमारा 180 डिग्री या उससे थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा इसमें आपका मूवमेंट दो बोन्स के बीच में एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। यहाँ पे एंगल कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है दो बोन्स के बीच में एंगल ज़्यादा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा है, एबडक्शन एंड एडक्शन। तो एबडक्शन वाला में क्या हो रहा था हमारा, जो नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल जो पोजीशन था, यहाँ पे एबडक्शन में क्या था हमारा, जो दूर जा रहा था। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से हमारा इधर की ओर जा रहा था, लेकिन एडक्शन में क्या था, जो नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा था।
उसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे भी रखा है। तो एडक्शन में क्या हो रहा है, जो आपका मूवमेंट ऑफ लिम्स टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो इसमें आपका मूवमेंट किधर होगा, हमारा मिड लाइन मीन्स क्या, सेंट्रल एक्सिस की तरफ होगा। क्लियर। लेकिन इसका एबडक्शन में क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जो हमारा बॉडी का मिड लाइन है इससे दूर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एबडक्शन। एंड टुवार्ड्स सेंट्रल एक्सिस पे होगा तो एडक्शन। क्लियर। फिर रोटेशनल एंड सर्कुलर मूवमेंट आता है। ठीक है, तो रोटेशन या सर्कुलर मूवमेंट जानते ही हो, ऐसे करके जो हम लोग हैंड का मूवमेंट करते हैं। तो रोटेशन अकर्स व्हेन ए बोन्स मूव अराउंड इट्स ऑन सेंट्रल एक्सिस विदाउट डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, जो बिना डिस्प्लेसमेंट के, मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, पोजीशन चेंजेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बोन का मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे, उसका खुद का सेंट्रल एक्सिस। जैसे ये बोन का ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, यहीं पे हम लोग मूव कर रहे हैं या नहीं तो इससे कर रहे हैं, तो वो तो हमारा पोजीशन तो सेम ही है ना, बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये भी तो किस में आएगा, रोटेशनल में। क्लियर, समझ में आया। मीन्स क्या, जो यहाँ पे क्या है, जो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमारा हैंड है तो अभी ऐसे ही है, लेकिन ये मूव तो कर रहा है ना, तो ये किस में आएगा, हमारा रोटेशनल में। मीन्स क्या, जो जहाँ पे जो है मूवमेंट होगा बोन्स के बीच में, लेकिन वहाँ पे पोजीशन का चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ आपका रोटेशन हो या सर्कुलर मूवमेंट हो। क्लियर। इसमें भी आपका अलग अलग टाइप्स है। पहला कौन सा है आपका, मीडियल रोटेशन, दूसरा लेटरल रोटेशन। क्लियर। तो मीडियल रोटेशन में क्या आता है, तो रोटेशन टुवार्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये हमारा मिड बॉडी का मिड लाइन जो है सेंट्रल एक्सिस के तरफ जो होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल रोटेशन। एंड लेटरल रोटेशन किसको बोलेंगे, रोटेशन अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या, हमारा सेंट्रल एक्सिस के बाहर में जो आपका रोटेशन हो रहा है। फिर इसका एग्जांपल में कौन कौन सा आ जाएगा, रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड हिप जॉइंट। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसका जो हम लोग करते हैं ना स्ट्रेचनिंग ऐसे ऐसे, तो ये भी तो रोटेट हो रहा है। क्लियर। तो वो हमारा मतलब किस में आता है आपका, इसमें रोटेशनल मूवमेंट का। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन का दे रखा था यहाँ पे, तो आपका ये आपका है ना, यहाँ पे सरकमडक्शन में क्या हो रहा था आपका, नॉर्मली ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, यहाँ पे है ना। मीन्स क्या, जो ये आपका एक तो सेंट्रल एक्सिस के तरफ है आपका मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो सरकमडक्शन क्या है, ए सर्कुलर मूवमेंट दैट कंबाइंस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। मीन्स क्या, जो इस जो सरकमडक्शन होता है ना, इसमें आपका ये जो जितना भी आप एंगुलर मूवमेंट पढ़े थे ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सब मिलके जो इकट्ठे जो मूव होता है, वो किस में आएगा, हमारा सरकमडक्शन वाला में। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सरकमडक्शन में देख रहे हैं, जो इधर भी मूव कर रहा है इधर भी कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एबडक्शन, एडक्शन में क्या हो रहा था, सेंट्रल एक्सिस के तरफ मूवमेंट हो रहा है या नहीं, उसको देखते थे इसमें। ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। मीन्स क्या, फ्लेक्शन मीन्स जानते ही हो आप लोग, जो हमारा दो बोन्स के बीच में जो है एंगल मतलब ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। मीन्स कम हो रहा है तो मीन्स फ्लेक्शन हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है मीन्स एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है। तो ये चारों मूवमेंट इकट्ठे जब इसमें हो रहा है ना, इसलिए इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सरकमडक्शन। क्लियर। मीन्स क्या, ये सर्कुलर मूवमेंट है जिसमें आपका जो है इकट्ठे जो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन काम कर रहा है। क्लियर। तो फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, शोल्डर ज्वाइंट। तो शोल्डर ज्वाइंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा देखते हैं जो यहाँ पे आपका एक जैसे सॉकेट होता है जिसमें प्लग लगाते हैं, तो इससे ही हमारा अरेंजमेंट रहता है। ठीक है। तो इट इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेटिंग विद द ग्लूनॉइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। जो हमारा इसमें क्या होता है, ह्यूमरस बोन जो होता है ना यहाँ पे, वो हमारा किससे आपका मीन्स कनेक्ट होकर रहेगा, ग्लूनॉइड कैविटी में। कहाँ पे रहता है वो, आपका स्केपुला वाला रीजन में। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, द जॉइंट इज सराउंडेड बाय लूज कैप्सूल सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स एंड टेंडन। तो हम लोग जानते हैं जो टेंडन एंड लिगामेंट क्या करता है, ज्वाइंट करने में हेल्प करता है।
तो इससे आपका जो ये होगा ना, जो आपका जो जॉइंट होगा उसके ऊपर में कैप्सूल फॉर्म रहेगा, एंड उसके ऊपर में जो आपका टेंडन्स एंड लिगामेंट का लेयर भी रहता है जो आपका कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लू का काम करता है, मीन्स क्या है, जो एक दूसरे को बाइंड करके रखने में। फिर नेक्स्ट क्या आपका मूवमेंट इज पॉसिबल, इसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है हमारा शोल्डर जॉइंट में? आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एंड सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में तो हम देख ही रहे थे, जो ये चार एक में ही आ जाता है। सरकमडक्शन हो रहा है तो ये चार तो होगा ही। इसके अलावा रोटेशन भी हो रहा था ना, शोल्डर का रोटेशन होता है। क्लियर? फिर इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द बॉडी बट लेस स्टेबल, ये हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है, क्योंकि हम कुछ भी कर दे, चाहे इससे करें चाहे कुछ भी लिखे, तो ये हमारा मूव करेगा ही। ठीक है, चाहे दौड़ते भी हैं या चलते भी हैं तो ये हमारा तो मूव करते ही रहता है ना, तो ये हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है। क्लियर? खाना भी खाते हैं तो ये मूव करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आपका एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जानते हो यहाँ पे रहता है। तो द एल्बो जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट, इट इज फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द ह्यूमरस विद द रेडियाई एंड अल्ना। तो हमारा एल्बो जॉइंट कहाँ रहता है? यहाँ पे। तो ये हमारा ह्यूमरस से जो है यहाँ पे रेडियाई अल्ना बोन जो है एक जहाँ पे मिलेगा, मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट। ठीक है, और उसको हम हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरो लूनर जॉइंट एंड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ये हमारा ह्यूमरो अल्नर क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि ह्यूमरस से ह्यूमरो आ गया और अल्ना है ना, ठीक है, तो इससे अल्नो जॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक है, या नहीं तो ह्यूमरो रेडियल, आपका यहाँ पे ह्यूमरस के साथ किसका बन रहा है? रेडियस का भी। मीन्स क्या, यहाँ पे रेडियाई अल्ना दो अलग अलग बोन है, यहाँ पे ह्यूमरस है, तो आपका कोई भी ज्वाइंट का नाम लेंगे तो ह्यूमरस तो आएगा ही। इधर आप रेडियस ले लीजिए या आपका अल्ना बोन को ले लीजिए, तो वो आपका दोनों ज्वाइंट मीन्स क्या, जो आपका एक ही हुआ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे रेडियाई अल्ना बोन से दो बोन और यहाँ पे ह्यूमरस बोन है। तो फिर नेक्स्ट क्या आपका मूवमेंट अलॉट, इधर कैसे इसका मूवमेंट होगा आपका? फ्लेक्शन मीन्स क्या, जो जानते ही हो आप लोग, फ्लेक्शन में क्या हो रहा था? एंगल कम हो रहा था। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली अभी एंगल ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन है, मीन्स क्या स्ट्रेट मोड में है। ठीक है, अब फ्लेक्शन कब होता है? जब हमारा एंगल दो बोन्स के बीच में कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? दिस जॉइंट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मूवमेंट फॉर एक्टिविटीज लाइक लिफ्टिंग एंड कैरिंग। तो ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जॉइंट है जो कि हमारा बॉडी में जो भी प्रॉपर मूवमेंट में हेल्प करता है। मीन्स क्या है, आर्म का मूवमेंट बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ इजीली लेके उठा के लेके हम लोग जाते हैं ना, कैरी करते हैं। क्लियर? या कोई भी चीज़ को उठाने में भी हेल्प करना है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, तो आपका एल्बो जॉइंट का ही है रेडियो अल्नर जॉइंट। आप इसके बाद कौन सा आएगा? रेडियो, सॉरी रेडियल एंड दो था ना, रेडियल अल्ना एंड आपका ह्यूमरस वाला। तो ये आपका क्या था? द रेडियो अल्नर जॉइंट अकर्स बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, बोथ एट द अपर एंड लोअर एंड। जो हमारा यहाँ पे दो बोन्स है रेडियाई अल्ना, तो यहाँ भी ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ भी ज्वाइंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो ज्वाइंट को आपका रेडियो अल्नर ज्वाइंट। क्लियर? तो इट अलाउज रोटेशन ऑफ द फोर आर्म। तो ये हमारा ज्वाइंट क्या करेगा? हमारा रोटेशन में हेल्प करता है। हैंड का रोटेशन करते हैं ना इसे से, उसमें आपका ये हेल्प करेगा। मूवमेंट कैसे होगा आपका? प्रोनेशन मीन्स क्या, टर्निंग ऑफ पाम डाउनवर्ड, हमारा पाम को डाउनवर्ड करते हैं तो उसमें होगा। ठीक है, स्पूनेशन, स्पूनेशन में टर्निंग ऑफ पाम अपवर्ड, हम ऐसे करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पूनेशन। ऐसे करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोनेशन। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्या है? दीज मूवमेंट्स आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज लाइक ट्विस्टिंग, उसके बाद डोर नॉक और यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। जो हमारा ये सब मूवमेंट से क्या हेल्प करता है? जैसे हमारा स्क्रू ड्राइवर यूज किए होंगे कुछ खोलने यार में, ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। या ट्विस्टिंग हाथ का ऐसे नहीं करते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका? रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। क्लियर? तो द रिस्ट ज्वाइंट इज एक कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ ज्वाइंट। ये हमारा कौन सा टाइप में आता है? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट में आता है।
इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द रेडियाई अल्ना एंड प्रॉक्सिमल कार्पेल बोन। जो हमारा जो पाम में जो बोन रहता है, कार्पेल रहता है ना, जो लेग फुट में रहेगा उसको हम टार्सल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे ये ज्वाइंट बनेगा, आपका रेडियाई अल्ना वाला रीजन, मीन्स क्या यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेडियाई अल्ना का लास्ट पोर्शन रहता है, यहाँ पे आपका कार्पल बोन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट फॉर्म होता है, ठीक है। द मूवमेंट पॉसिबल, इसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है हमारा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो पता ही है, फ्लेक्शन मीन्स ऐसे हम कर रहे हैं, मीन्स एंगल कम हो रहा है, एक्सटेंशन मीन्स एंगल ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी तो होता है ना, यहाँ पे भी आपका एंगल कम ज़्यादा हो रहा है, क्लियर। फिर आपका एबडक्शन एडक्शन आप पढ़ रखे हो, जो मिड एबडक्शन एबडक्शन क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल एक्सिस से बाहर जा रहा है, एक सेंट्रल एक्सिस के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चारों मूवमेंट आपका हो रहा है, क्लियर। फिर द रिस्ट प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट नेसेसरी फॉर हैंड फंक्शन। जो हमारा रिस्ट जॉइंट जो है, हमारा हैंड में जो भी खाना खाने से लेकर लिखने तक जो भी एक्टिविटी है, वो आपका किसकी वजह से हो रहा है, रिस्ट जॉइंट की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट हमारा मेनली यहाँ पे रहता है, जो आपका फ्यूमर बोन्स आपका अटैच रहता है। तो द हिप जॉइंट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमारा ये था ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सोल्जर जॉइंट, वैसे ये भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फिर इट इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ द फ्यूमर फिटिंग इनटू द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। तो हमारा इसमें क्या होता है, जो आपका फ्यूमर का जो रहता है ना सॉकेट, मीन्स क्या, जो अरेंजमेंट रहता है वो कहाँ पे आपका अटैच रहेगा, एसिटाबुलम वाला रीजन में, ठीक है। मतलब उसको हिप बोन भी बोलते हैं। फिर इट हैज ए स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, जिस मतलब क्या लिगामेंट इसमें काफ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बॉडी का भार को कैरी करके रखता है, तो ऑब्वियसली उसका कनेक्ट जॉइंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो उतना बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकता है। तो इस जो हमारा इसमें स्ट्रॉन्ग लिगामेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं अदर टर्म में, मीन्स क्या है, जो इलियो फ्यूमरल या प्यूबियो फ्यूमरल या इस्चियो फ्यूमरल, इस टर्म से बुलाते हैं, क्लियर। एंड विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जो हमारा बॉडी को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स क्या, कहीं पे भी मीन्स प्रॉपरली बैठने में या खड़े होने में, क्योंकि बॉडी वेट को भी तो बैलेंस यही करके चलता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, द मूवमेंट इज पॉसिबल। इसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है आपका, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन जानते ही हो आप लोग, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन जैसे हम हैंड का करते थे ना, वैसे हम लेग का भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। फिर उसके आपका लेटरल रोटेशन, ये आपका मीडियल हमेशा सेंट्रल एक्सिस की तरफ जो होगा ना मिड लाइन पे, तो उसको बोलते हैं मीडियल, एंड अवे फ्रॉम मिड लाइन तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल, क्लियर। एंड सरकमडक्शन, सरकमडक्शन में चारों जो मीन्स मूवमेंट आ जाएगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, द हिप जॉइंट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। तो हम बता रहे थे जो हमारे ये बॉडी को भी बैलेंस करके चलता है, मतलब ड्यूरिंग जब हम खड़े रहते हैं या वॉक करते रहते हैं या रन करते हैं, तो हमारा बॉडी का वेट भी ये मीन्स क्या, जो कंट्रोल मतलब क्या, उसको भार उठाए रहता है, तो इसलिए इसका जॉइंट भी काफ़ी मजबूत होता है, क्लियर। इसमें कोई डाउट। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, नी जॉइंट। तो नी जॉइंट जानते ही हो आप लोग, बेसिकली हमारा नी रीजन में रहता है, इसको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं। द नी जॉइंट इज ए लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। ये हमारा बॉडी का जो लार्जेस्ट जॉइंट भी है एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी है। तो जो भी गाउट उट होता है ना, देखते होगे एल्डरली पेशेंट में बोलते हैं ना घुटना में दर्द होता है, ठीक है, तो वो बहुत सारा उसके पीछे रीजन होता है, जो आपका साइनोवियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से, या क्रिस्टल जो होता है यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनने की वजह से आपका वो प्रॉब्लम आता है। फिर ये क्या आपका, इट इज मॉडिफाइबल हिंज जॉइंट फॉर्म्ड बिटवीन फीमर, टिबिया एंड पैटेला। तो हमारा जो है ना, सो ये जो जॉइंट बनता है कैसे बनता है, ये हम जानते हैं, यहाँ पे कौन सा बोन है, फीमर है, ठीक है, और इसके नीचे कौन सा है, टिबिया एंड फिबुला वाला रीजियन है, और यहाँ पे भी आप देखोगे एक छोटा सा बोन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेला, ठीक है। तो ये तीनों मिल के जो है आपका, ये आपका नी जॉइंट बनाया है। तो इसका स्ट्रक्चर इंक्लूड, इसका स्ट्रक्चर में क्या कौन कौन सा होता है, मेनिसिंग है, जिसमें आपका
क्या रहता है, कार्टिलेज पैड। आप देखते हो ना, यहाँ पे टच करने से आपको लगता है ना कार्टिलेज टाइप का फील होता होगा, फाइब्रस टाइप का फील होता है ना, विच डिपेंड द आर्टिकुलर सरफेस। ये हमारा क्या करता है, जो आपका आर्टिकुलर सरफेस किसको बोलेंगे, जहाँ पे आपका दो बोन ज्वाइंट हो रहा है, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर सरफेस। क्लियर। तो उसको वो क्या करता है, आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज पैड है तो उसको सुरक्षा ही देगा ना, जो ताकि वो ज्वाइंट अपना मजबूती से रहे। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, सर सर्किट आपका लिगामेंट। ये आपका क्या करता है, आपका एंटेरियर एंड पोस्टेरियर वाला रीजन में रहेगा, मीन्स क्या, जो फ्रंट एंड बैक वाला रीजन में। क्लियर। तो ये क्या करेगा आपका, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मीन्स मूवमेंट को गवर्न करेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन भी रहता है, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन से पहले क्या रहेगा आपका, साइनोवियल फ्लूइड। समझे। तो ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, जो आपका लार्जेस्ट इन द बॉडी, जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, नी जॉइंट में। फिर आपका मूवमेंट पॉसिबल, इसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है, आपका फ्लेक्शन, फिर आपका एक्सटेंशन, मीन्स का दो ही टाइप का मूवमेंट होता है, आपका एंगल यानी तो कम बनाना या ज़्यादा फॉर्म करना। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, द नी इज वाइटल फॉर वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड रनिंग। मीन्स क्या, हमारा नी के वजह से ही हम लोग दौड़ते हैं, चलते हैं, ठीक है, या खड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट आप जानते हो, जो सबसे यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो द एंकल जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट, इसको आप हिंज जॉइंट भी बोल सकते हो एंकल जॉइंट को। इट इज फॉर्म बाय द टेविया एंड फिबुला अबव द थैलस बोन्स बिलो। तो ये हमारा टिबिया एंड फिबुला, जो हमारा ये जो है ना, इसके नीचे जो बोन है, कौन सा है, टिबिया एंड फिबुला बोन है। और आपका जो थैलस बोन, जो आपका यहाँ वाला जो रीजन में जो बोन रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलस बोन। फुट बोन मीन्स क्या, हिल बोन भी उसको बोलते हैं। तो उसके बीच में जो जॉइंट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंकल जॉइंट। क्लियर। तो द जॉइंट कैप्सूल इज सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मेडियल एंड लेटरल लिगामेंट। तो हमारा जो जॉइंट कैप्सूल, मतलब जानते ही हो, कैप्सूल जब भी टर्म आएगा तो वो हमारा जॉइंट को प्रोटेक्शन देने के लिए लेयर रहता है ना, कवरिंग जो बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसमें वो आपका किससे बना होता है, आपका लिगामेंट से। ठीक है। मीन्स क्या, जो एक को दूसरे से लिंक करके रखे, आर्टिकुलेट करके रखेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द मूवमेंट पॉसिबल। इसमें कौन कौन सा मूवमेंट पॉसिबल रहता है, आपका डॉर्सिफिकेशन। डॉर्सिफिकेशन में क्या हो रहा था आपका, जो आपका मेनली जो हमारा पैर को ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे ना, यहाँ पे था ना, जो आप एक मीन्स क्या, जो नॉर्मली सेंट्रल एक्सिस से इधर जा रहा था, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, डॉर्सिफिकेशन वाला, मीन्स बेंडिंग ऑफ फुट अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लेग। मीन्स क्या, जो हम अपना इसको ऐसे उठा रहे हैं, तो ये हमारा कहाँ पे, एंकल जॉइंट में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद प्लांटर फ्लेक्शन, इसमें पॉइंटिंग ऑफ द फुट डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द लेग। मीन्स क्या, जो हमारा इसमें क्या है, आपका ऐसे करके मूव करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, दिस जॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस। ये हमारा मीन्स क्या, जो वॉक करने में, दौड़ने में, इस सब में आपका हेल्प करता है, और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में। फिर आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, तो आपका जॉइंट का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। तो जॉइंट क्या है आपका, जो बेसिकली इट इज इसेंशियल फॉर द मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा क्या है, जो बॉडी में जॉइंट क्या करता है, एक तो प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसे देगा, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के, जैसे हमारा स्कल क्या है, स्कल में भी जॉइंट है, ठीक है, बहुत सारा बोन्स मिलके बना हुआ है, तो वो हमारा ब्रेन को बचा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके अलावा जो भी मूवेबल वाला रीजन है, जैसे हमारा मैंडिबल है, तो ये हमारा खाना खाने में हेल्प करता है, मूव करता है ना। फिर इसके अलावा जो हमारा बॉडी का मूवमेंट में, मीन्स क्या, एक वॉकिंग, रनिंग, स्टैंडिंग में हेल्प करता है। फिर थ्री मेजर टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट, कौन कौन सा था आपका, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या था, जो आपका फ्लैट बोन्स के बीच में जो ओवरलैपिंग की वजह से जो पार्शियल मूवमेंट होता है, बेसिकली स्ट्रेचिंग करने यार में। फिर नेक्स्ट कौन सा, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट जब होगा तो मीन्स क्या, दो जब भी जॉइंट रहता है तो दो बोन से या उससे ज़्यादा बोन से मिलके बना होता है, तो उसके बीच में एंगल का चेंजेस आता है, तो उस कौन से मूवमेंट में आ जाएगा, एंगुलर मूवमेंट। फिर आपका आता है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट मतलब क्या, तो आपका वो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो ये क्या आपका
रोटेशनल में आ जाएगा। फिर आपका स्पेसिफिक जॉइंट लाइक शोल्डर, हिप, नी एंड एंकल अलाउ स्पेशलाइज मूवमेंट। तो हमारा ये सब जो रीजन है, शोल्डर, हिप, नी और एंकल, तो ये हमारा क्या करता है, आपका स्पेशलाइज मूवमेंट को अलाउ करता है। अंडरस्टैंडिंग जॉइंट मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट इन द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो इससे आपका क्या पता चलता है, जो आपका मूवमेंट्स कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है या नहीं। या बहुत सारा ड्रग है जो जॉइंट पे एक्ट करता है, जैसे गाउट वुट या अर्थराइटिस में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपका इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है, वहाँ पे आपका बेसिकली ड्रग का देखना पड़ता है जो उसका एक्टिविटी सही से आ रहा है कि नहीं। क्लियर। फिर आपका इट इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द जॉइंट इज वाइटल फॉर डेली एक्टिविटीज एंड मोबिलिटी। तो हमारा मीन्स क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस में जो भी एक्टिविटी रहता है, वॉकिंग, रनिंग, उससे रिलेटेड, या बॉडी का अदर पार्ट का मूवमेंट जो की वजह से पॉसिबल रहता है, जॉइंट्स की वजह। तो आज के इतना ही, थैंक यू।